ठीक है ना बच्चों। तो क्या हुआ, कागज के टुकड़े क्या हुए ना, उनका आकार क्या हुआ, छोटा हो गया। बड़ा आकार था वो छोटा बन गया, लेकिन उसकी आकृति बदल गई, लेकिन उसके गुण में गुण नहीं बदले, है ना। उसी प्रकार देखा, आप देखोगे जब कागज को, इसी कागज को यदि हम जलाते हैं, इसी कागज को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो कागज के टुकड़े राख बन जाते हैं। कागज के टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं, राख बन जाते हैं। तो क्या होता है, उनकी आकृति भी बदल जाती है और उसके गुण भी बदल जाते हैं। तो ना, तो एक उदाहरण भौतिक परिवर्तन का हमने क्या देखा कि कागज को फाड़ना, है ना। अभी जैसे आप कागज को आपने फाड़ लिया, छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया आपने कागज को, फिर उस कागज को आपने गलाया, गलाने के बाद उसको पुनः उसकी लुगदी बना के फिर से हम कागज, है ना, बदल सकते हैं। कागज को फिर से उससे कागज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, है ना, उसमें क्या है, भौतिक अवस्था में उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। लेकिन उसके जो गुण है, कागज से कागज ही बना। उसी प्रकार पानी का बर्फ बनना, दूसरा उदाहरण क्या है, पानी का बर्फ बनना। अब जैसे अब पानी है, पानी को आप क्या करते हो, फ्रीजर में रखते हो तो पानी किस रूप में हो जाता है, बर्फ रूप में हो जाता है। पानी कैसा होता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, और बर्फ बनने के बाद वो कैसी अवस्था में हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। किस अवस्था में हो जाता है, वो ठोस अवस्था में हो जाता है। तो क्या होता है कि पानी का जो बर्फ बनता है, अब उस बर्फ को यदि हम बाहर निकालते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, तो यह कमरे के तापमान पर या हम धूप पे उसको रखते हैं, तो क्या होता है, वो बर्फ किस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, बर्फ फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, पानी से पहले बर्फ बना, बर्फ से फिर क्या बाहर निकाला तो पानी के रूप में पानी बन जाएगा। और उसी को यदि हम फिर यदि फ्रीजर में रखते हैं तो वो किस में बन जाता है, बर्फ रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में मतलब चेंज हुआ है ना, कि लिक्विड से वो ठोस बन गया, ठोस से फिर वो लिक्विड बन गया, लेकिन उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो आपने ये देख लिया बच्चों कि भौतिक परिवर्तन क्या है। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, यदि आप जो चाक है ना, जो ब्लैक बोर्ड में चाक से लिखते हैं, है ना, तो क्या करते हो, जो चाक रहती है ना, उसका जब पाउडर नीचे गिरता है लिखते समय, तो उस पाउडर को आप एकत्रित करो और उस चाक के एक छोटे टुकड़े को, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े देते हैं, उसे आप क्या करो, पाउडर बना लो, है ना। फिर इस पाउडर को थोड़ा सा जल मिला के फिर से आप उसको चौक के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, तो उस चौक से हम फिर से लिख सकते हैं ना। तो क्या हुआ, है ना, तो चौक के चूर्ण से क्या बन गया, चौक बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भौतिक परिवर्तन क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते। अब भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, है ना। उत्क्रमणीय मतलब उसको उस रूप में दोबारा लाया जा सकता है। दूसरा, ये अस्थायी होते हैं। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। फिर इसमें भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, मतलब द्रव से बर्फ बनेगा और बर्फ से फिर द्रव बन जाएगा। तो इस प्रकार भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। इसी प्रकार आपने एक, जैसे आप यदि पानी उबालते हो, ठीक है ना, यदि आप पानी उबालते हो एक बर्तन में लेकर, है ना, पानी को उबालते हो, तो क्या देखोगे आप, क्या देखते हो, यदि उसको ढाँक देते हो तो उस थाली, जो ढकी हुई थाली रहती है, तो उसमें से क्या निकलती है, वो जो भाप रहती है वो बूंद के रूप में जम जाती, बूंदों के रूप में जम जाती है। तो वो यदि ठंडी होती है तो वो बूंदें फिर से कैसी हो जाती हैं, पानी के रूप में परिवर्तित होती है, मतलब भाप बन के वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाती है। और ठंड मतलब जब गैस बंद कर दे तो या ठंडाई पा के, मतलब ताप पे क्या होता है, वो फिर से वो जलवाष्प जो रहती है वो पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो आपने क्या देखा, ये है ना, ये आपने देख लिया भौतिक परिवर्तन। क्या देखा आपने, ये भौतिक परिवर्तन। तो आपने क्या देखा कि जैसे कागज है और चौक के क्या साइज में परिवर्तन हो जाता है ना। चौक है और जो कागज का उदाहरण मैंने बताया आपको, तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है ना, लेकिन उनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है, उनके गुणों में परिवर्तन नहीं हो जाता। उसी प्रकार बर्फ में आपने क्या देखा कि ठोस से द्रव अवस्था में, है ना, बर्फ और जलवाष्प में आपने जैसे देखा कि ठोस से क्या हुआ, बर्फ द्रव में बदला, और यदि उस पानी को हमने गर्म किया तो वो गैस रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है, पदार्थ के आकार, है ना, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं, है ना। जब कोई वस्तु अपना रंग, आकार एवं स्वाद आदि बदल देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आपने भौतिक परिवर्तन देख लिया, अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, है ना, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया ना, मतलब रासायनिक परिवर्तन में क्या है, भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि उस परिवर्तन में क्या पदार्थ को पुनः पहली वाली अवस्था में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन को उसको पहली वाली पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अब क्या मैंने बताया ना, दूध से दही का जमना, है ना, दूध से दही का जमना। आपने दूध से दही जमाया, दही से आप दूध तो नहीं बना सकते ना, दोबारा दही से दूध नहीं बना पाते हो। तो क्या होता है कि दूध से, अब आटे से आपने रोटी बनाई, है ना, आटे से आपने क्या करी, रोटी सेक लिया आपने, है ना, उस रोटी को, बनी हुई रोटी को आप आटे में दोबारा चेंज नहीं, परिवर्तित नहीं कर सकते हो ना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, जिसमें एक अधिक नया पदार्थ बनता है, जिसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। इसी प्रकार जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। यदि आप क्या करते हो, एक लोहे के टुकड़े को कुछ समय के लिए क्या करते हो, खुले में छोड़ देते हो, है ना, उसे क्या करते हो, खुले में छोड़ देते हो, तो क्या देखते हो आप, उसमें एक लाल रंग की परत जम जाती है। लोहे के टुकड़े पर एक लाल रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। तो इस पर जो लाल रंग की परत जम जाती है वो पदार्थ क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। वो पदार्थ क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। आपने देखा होगा कभी भी पार्क या लॉन में या आपके घर के ही लॉन में लोहे की कुर्सी वगैरह या लोहे का कोई सामान रखा होता है, तो क्या होता है, जब बारिश के दिन होते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है ना। इसी प्रकार घर में यदि कोई कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है ना, या लोहे की कढ़ाई में भी जब हम खाना बनाते हैं तो बारिश के दिनों में आप देखते हैं कुछ दिनों के लिए यदि खुला रखते हैं तो उसमें लाल रंग का एक पदार्थ दिखाई देता है। तो ये लाल रंग का पदार्थ क्या होता है, जंग होता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जंग क्या है, लोहा नहीं है ना, जंग जो है वो लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ से अलग होता है ना, जो पदार्थ में लगता है वो उस पदार्थ से अलग होता है जिस पर ये लगता है। तो इस प्रकार हमने देखो रासायनिक परिवर्तन हमने देखा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखा, और उसके दो उदाहरण हमने देखे, लोहे पर जंग लगना और दूध से दही का जमना। रासायनिक परिवर्तन के, इसके आगे का रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हम कल देखेंगे।